सरस्वती माता का वरदान लेकर सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के छत्र छाया में स्वाध्याय प्रारंभ करती हूँ। 6 ढाला का स्वाध्याय चल रहा है। तीसरी ढाल में आप सब सम्यक दर्शन का जीव तत्व का वर्णन सुन रहे हैं कि किस प्रकार से जीव और पुद्गल दोनों मिलकर के संसार में खेल खेल रही हैं, अर्थात इन दोनों के कारण ही सृष्टि चल रही है। और उस सृष्टि का अंत तभी होगा जब पुद्गल कर्मों का समापन करेंगे, अर्थात उन्हें नष्ट करने की क्षमता आएगी। तो तृतीय अध्याय तृतीय ढाल खोलिएगा। मंगलाचरण के साथ स्वाध्याय का शुभारंभ करती हूँ। 3 भुवन में सार 20 राज विज्ञान था, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार के। जीव और पुद्गल के संपर्क में रहते रहते इस जीव को अनादिकाल व्यतीत हो रहा है। किसी से हम पूछें कि आपने कब से भ्रमण शुरू किया है, आप नहीं बता सकते हैं कि हमारा भ्रमण संसार में कब से चल रहा है। बीज और वृक्ष की संतति के समान अनादिकाल से बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, ऐसे चलता आ रहा है। चारों गतियों में आवागमन का क्रम चल रहा है। इस तृतीय अध्याय के माध्यम से पंडित दौलत राम जी ने आत्महित के बारे में बताना प्रारंभ किया है कि इस जीव को आत्महित का बोध कैसे हो। तो उस आत्महित को कहा कि सुख, सच्चा सुख आत्महित में ही है, और वह सुख निराकुल सुख होता है। निराकुल सुख मोक्ष में होता है, इसलिए मोक्ष मार्ग का अवलंबन लेना चाहिए। और मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप। इस प्रकार से जीव के सर्वप्रथम भेद बताए, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा जीव जो भगवान जिनेंद्र की वाणी पर उल्टा श्रद्धान करता है, विश्वास नहीं करता, शरीर और आत्मा को एक समझ करके शरीर के सुख में सुखी, शरीर के दुख में दुखी होकर अपना समय बिता रहा है, वह बहिरात्मा हुआ। अंतरात्मा जो आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न समझते हैं, ऐसे उस अंतरात्मा के भी 3 भेद बताए: उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। तो उत्तम अंतरात्मा जो श्रेणी में स्थित होकर महामुनिराज निर्विकल्प ध्यान में स्थित होते हैं, उन्हें उत्तम अंतरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा का मतलब है अंतर आत्मा में निमग्न रहने वाले। और मध्यम अंतरात्मा में लिया देश व्रती, माने व्रती प्रतिमाधारी, 11 प्रतिमा तक क्षुल्लक, ऐलक, क्षुल्लिका, पंचम गुणस्थान के चरमोत्कर्ष हिस्से का स्पर्श करने वाली आरिकाएं, इन सबको, और 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती सामान्य मुनियों को मध्यम अंतरात्मा कहा है। जघन्य अंतरात्मा आप जैसे
मोक्ष मार्ग में लगे अविरत सम्यक दृष्टि, यानी सम्यक दर्शन है लेकिन अभी व्रत नहीं लिए हैं, जिनने ऐसे लोगों को भी छोड़ा नहीं है, बल्कि उन्हें जघन्य अंतरात्मा कहा, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ समझो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर सवार हो गए हैं, प्रथम सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया, चढ़ गए हैं, आगे वे और सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनको जघन्य अंतरात्मा कहा है। त्रस्त जीवों की हिंसा का वे पूरा त्याग कर देते हैं और बिना प्रयोजन के स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करते। अब उसके बाद में आया परमात्मा किसे कहते हैं, तो परमात्मा की भी बात कल आपने जाना था। परमात्मा के दो भेद हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। सकल, सकल माने सहित, कल माने शरीर, शरीर सहित परमात्मा अरिहंत परमात्मा होते हैं, जो समोसरण में विराजमान होते हैं, परमोदारिक शरीर से युक्त होते हैं, जिनकी समोसरण की दिव्य सभा लगती है और अपनी आयु बीतने तक वे भव्य जीवों को दिव्य ध्वनि का पान कराते हैं। ऐसे अरिहंत परमात्मा को सकल परमात्मा कहा, चाहे वो तीर्थंकर भगवान बन करके अरिहंत अवस्था प्राप्त करें या सामान्य केवली बन करके अरिहंत अवस्था में रहें, इन सबको सकल परमात्मा कहा है। और अब निकल परमात्मा, तो सकल परमात्मा भी उनके साथ एक विशेषण लगाया, लोकालोक निहारी, लोक और अलोक को निहारने वाले, माने अपने केवल ज्ञान और केवल दर्शन से लोक और अलोक की समस्त त्रैकालिक वस्तुओं को जानने वाले हैं, ये उनका विशेषण है। अभी केवल शरीर है इसलिए उन्हें सकल कह दिया, ज्ञान की अपेक्षा उनमें और निकल परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है, वे अशरीरी बन जाते हैं। अब देखो बाहुबली भगवान 1 साल तक ध्यान में लीन रहे, उनके सारी रिद्धियां प्रकट हो गई थी, शरीर पर बेल चढ़ गई, सर्पों ने वामी बना ली, सांप बिच्छू सब आ करके उनके शरीर पर क्रीड़ा करते थे, लेकिन बाहुबली एकदम अचल। तो वो उस अवस्था में श्रेणी में निर्विकल्प ध्यान में स्थित थे, तब तक वे उत्कृष्ट अंतरात्मा के रूप में थे। इस बात को समझना कि जब तक उनको रिद्धियां हुई, ध्यान में स्थित थी, तब तक वे उत्कृष्ट अंतरात्मा थे। और चक्रवर्ती सम्राट भरत का आना, बाहुबली को छपक श्रेणी पर चढ़कर घातिया कर्मों का नाश करना एकदम ऐसा योग बन जाता है। और भरत ने आकर उनकी पूजा की, बाहुबली का सारा विकल्प निकल गया, जिसे लोग शल्य के रूप में मान लेते हैं कि बाहुबली को शल्य थी, शल्य नहीं, विकल्प था। शल्य होती तो उनको रिद्धियां नहीं हो सकती थी, क्योंकि शल्य 3 होती हैं, माया, मिथ्या और निदान। ना उनके अंदर मायाचारी थी, ना मिथ्यात्व था, और ना उन्होंने कोई निदान किया था कि अगले भाव में मुझे ऐसा कुछ पद मिल जाए। तीनों शल्य नहीं थी, बल्कि आदि पुराण के आधार से कहा, ज्ञानमती माते ने बाहुबली भगवान की पूजा में लिखा है, होता विकल्प यह कभी कभी, मुझसे चक्री को क्लेश हुआ, इस हेतु अपेक्षा उनकी थी, आते ही केवल ज्ञान हुआ। केवल उनके अंदर ये विकल्प होता था कि मुझसे चक्रवर्ती को क्लेश हो गया और मेरे द्वारा चक्रवर्ती का अपमान हो गया, ये विकल्प आ जाता था। इस विकल्प के कारण वे केवल ज्ञानी नहीं बन पा रहे थे, तो भरत का आना और उनके विकल्प का दूर होना एक साथ हुआ और तुरंत वे उत्कृष्ट अंतरात्मा से सकल परमात्मा बन गए। समझे ना, अरहंत बन गए। भरत ने भी बाहुबली की गंध कुटी में बैठकर
दिव्य ध्वनि का पान किया। तो ये मैं आपको अंतरात्मा और परमात्मा की बात बताती हूँ कि उत्कृष्ट अंतरात्मा जो निर्विकल्प ध्यान में लीन रहते हैं, ऐसे महामुनीश्वर उत्कृष्ट अंतरात्मा कहलाते हैं। पुनः जब चार घातिया कर्मों का नाश कर देते हैं तब वे सकल परमात्मा बन जाते हैं। तो सकल परमात्मा इस प्रकार से लोक और अलोक को देखने वाले हो जाते हैं। अब अगली गाथा के अंदर चलते हैं। निकल परमात्मा किसे कहते हैं? 6 नंबर का श्लोक है तीसरी ढाल में। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे शर्म अनंता। बहिरात्मता हेय जानी तजी अंतर्यात्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। बड़े चुन चुनकर शब्दों को रखा गया और संसार में रह करके भी किस क्रम से ये जीव अपने कर्मों को नष्ट करने के मार्ग पर आता है, ये सब बताया कि चारों गतियों में दुखों को भोगा, उसका कारण है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व को छोड़कर आत्महित में लगने वाले किस प्रकार से जीव बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के पदों को प्राप्त करते हैं। वे निकल परमात्मा, निमाने निकल गया, रहित हो गया, कल माने शरीर, जिनका शरीर समाप्त हो गया है, निर्वाण हो गया, जिनको जो अघातिया कर्म शेष बचे थे, उन अघातिया कर्मों को भी ये जीव अ ई उ री री बस इतना 5 वर्णों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतनी देर में शुक्ल ध्यान के अंतिम समय में भी आते हैं और बस एक क्षण के अंदर सारे कर्मों का नाश करके गुणस्थानातीत हो जाती। यानी 14वें गुण स्थान का काल बहुत छोटा है और उतने काल में 14वें गुण स्थान में रह करके सकल परमात्मा जो है कर्मों का नाश करके निकल परमात्मा अर्थात सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। तब वे कहाँ जाते हैं? जाकर सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। जैसे सम्यक शिखर से अनंत अनंत सकल परमात्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त किए, इन्हें जहां वे ध्यान के लिए खड़े होते थे वहीं से सीधे जा करके सिद्ध शिला पर उनकी आत्मा अशरीरी होकर के विराजमान हो जाती थी, बाहुबली भगवान के खड्गासन रूप में। और जिन्होंने पद्मासन में मोक्ष प्राप्त किया उनके पद्मासन रूप में, शरीर के आत्मा के प्रदेश उस शरीर के आकार में वहां विराजमान हो जाते हैं, लेकिन उनकी कोई मूर्ति नहीं रहती है, अमूर्तिक आत्मा। तो दिगंबर जैन आगम में आपको जानना है कि खड्गासन और पद्मासन इन 2 ही मुद्राओं से मोक्ष होता है, समझे ना? और कोई किसी प्रकार के आसन लगा ले, ध्यान में आसन लगा सकते हैं, लेकिन मोक्ष के लिए केवल 2 ही आसन है, या तो खड्गासन या पर्यंकासन या पद्मासन कह लो उसको। इन 2 आसनों से ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो निकल परमात्मा का लक्षण बताया, ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही शरीर जिनके पास रह जाता है, यानी औदारिक शरीर समाप्त हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये सब 6 गुण जिनके अंदर प्रकट हो जाते हैं, उनका शरीर क्या है? केवल ज्ञान शरीर रह जाता है। और त्रिविध कर्ममल, 3 प्रकार के कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये 3 प्रकार। वैसे द्रव्य कर्म 8 प्रकार के हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये द्रव्य कर्म है जो इन तीनों प्रकार के कर्म मल से रहित हो जाते हैं। तो द्रव्य कर्मों को नष्ट कर दिया। अब भाव कर्म में आए राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, ये सब भाव कर्म है। और नो कर्म क्या है? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये 3 शरीर हैं
और 6 पर्याप्तियां हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ऐसे 6 और 3 9, ये 9 कर्म कहलाते हैं। तो सब के सब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म सब शुक्ल ध्यान की अग्नि में नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। तब वहां केवल एक शुद्ध आत्मा ज्ञान शरीर बन करके रहता है। उनको कहते हैं सिद्ध महंता। वे सबसे महान पद को प्राप्त करने वाले निकल परमात्मा, सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं। आत्मा उनकी हल्की हो गई, गुणों से भी भारी हो गए, महान हो गए। महंत शब्द क्यों, कैसे बना? महंत शब्द है जिनके अंदर महान गुण हो, महान गुणों से समन्वित हमारे भगवान सबसे बड़े महंत हैं, समझे? आजकल महंत दूसरी तरह के बनते हैं, लेकिन भगवान जो है सबसे बड़े महान गुणों से युक्त महंत हैं। इसलिए कहा सिद्ध महंता। सिद्ध भगवान महान बन करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। ते हैं निकल अमल परमात्मा, परमात्म भोगी शर्म अनंता। वे निकल परमात्मा हैं, अमल उनके साथ लगाए, मल रहित हो गए, क्योंकि तीनों कर्म मल उनके पास से खत्म हो गए। और वे परमात्मा इस शब्द से जाने जाने लगे, इस संज्ञा से सुशोभित हो गए और भोगे शर्म अनंता, यानी अनंत काल तक वे अब सुख को भोगने के लिए सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए। इसलिए अब कह रहे हैं दौलत राम पंडित जी कि हमने बहिरात्म का, अंतरात्मा की बात बता दी और परमात्मा की बात बता दी। तो अब हे भव्यात्माओं, बहिरात्मता हे जानितज अंतरात्म मुझे, अब तुम्हें करना क्या है? वह हमने बता दिया, होगा तथ्य क्या है? बहिरात्म पने को छोड़ो, माने मिथ्या बुद्धि जो शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा के अंदर शरीर के सुख में सुख, शरीर के दुख में दुख होता है, इस बहिरात्म अवस्था को छोड़ दो। मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किसी के साथ क्या कर रहा हूं, कर्ता बुद्धि को, कर्म बुद्धि को छोड़ दो। माने कि इन चीजों को पढ़ने के बाद थोड़ा धैर्य आता है कि देखो कहीं हम बहिरात्मा तो नहीं है, कहीं हमने कुछ ऐसी वैसी धारणाएं बना करके अपनी मिथ्या बुद्धि तो नहीं बना रखी है। तो ऐसी बहिरात्म अवस्था को हे भव्य प्राणी, हे ये जान, यानी वो हे है, छोड़ने योग्य है, हमारी आत्मा के लिए हितकारी है, ये अकल्याणकारी है, इससे आत्मा का हित कभी भी नहीं होगा, इससे आत्मा का अहित होगा। इसको ऐसा जान करके उसको छोड़ दो। अंतरात्म मुझे, और फिर वैरात्मा को छोड़ोगे तो अंतरात्मा बन जाओ, क्योंकि अभी तो इस संसार में परमात्मा आप नहीं बन सकते। अंदर में छिपा हुआ भगवान आत्मा है, लेकिन अभी अपने को अंतरात्मा बनना है। मध्यम या जघन्य अंतरात्मा बन जा, उत्कृष्ट अंतरात्मा भी आज नहीं बन सकते, क्योंकि निर्विकल्प ध्यान में कोई मुनि भी लीन नहीं हो सकते। छपक श्रेणी में 6ठे 7वें मुनि स्थानवर्ती को मध्यम अंतरात्मा कहा है। तो आज के मुनिगण भी मध्यम अंतरात्मा है। हम सब मध्यम अंतरात्मा या गृहस्थ लोग जिन्होंने व्रतों को धारण नहीं किया, जघन्य अंतरात्मा भी है, तो भी समझो मोक्ष मार्गी है। इसलिए पैरात्मपने को छोड़कर अंतरात्मा बनने का प्रयत्न करना और परमात्मा को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद पूछे। फिर क्या करो? परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा की उपासना करो, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान की उपासना बने, उनके भक्त बनो, उनकी पूजा करो, उनका ध्यान करो, तब जाकर के नित्य आनंद पूजे। तब आत्मा के अंदर सच्चे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी और अपना आत्मा भी पूज्य बन जाएगा। भाई पूज्य बनने के लिए तो पूजा करनी पड़ती है। पूज्य बनने के लिए हमेशा पूज्य की पूजा करेंगे, तब अपना आत्मा भी जो अभी अपूज्य है, कर्मों के अधीन है, लेकिन देखो साधु कर्मों के अधीन रहते हुए भी साधु के मूल गुणों का पालन करते हैं तो पूज्य बन जाते हैं। जितने रूप में गुणों का पालन करें उतने रूप में वे पूज्य हैं।
तो कह रहे हैं कि नित्य आनंद पूजे। जब परमात्मा का ध्यान करेंगे तो हम नित्य ही आनंद में मग्न रहेंगे। आनंद माने सुख, आनंद माने आत्मा का आध्यात्मिक आनंद। आनंद का मतलब केवल संसार के विषय भोग नहीं है, इंद्रिय सुख नहीं है। आनंद का मतलब यहाँ आध्यात्मिक आनंद। परमात्मा का ध्यान करने वाले को कभी दुख नहीं होता, वह हमेशा आनंद मग्न रहता है। क्षण मात्र के लिए कभी आता भी है तो भी उसे झटक देता है, इसलिए कि उसे तत्व ज्ञान होता है कि भाई देखो हमने कुछ धारणाएं बना ली थी, लेकिन ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हम बहिरात्मा नहीं बनेंगे, हम अंतरात्मा बनने के मार्ग पर आएंगे। तो ऐसी बुद्धि जब होती है तो तत्व ज्ञान किस लिए, ये पढ़ाई लिखाई किस लिए की जाती है? ये आपको सुनाने के लिए नहीं, या भगवान को सुनाने के लिए नहीं, अपनी आत्मा को संबोधन देने के लिए कि हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से अपने अंदर के आनंद को एक न एक दिन प्राप्त कर लेंगे और क्रम से जाकर के एक दिन मोक्ष को भी प्राप्त करने में सक्षम बन जाएंगे। आज आपके स्वाध्याय का सार यही है कि निकल परमात्मा ज्ञान शरीरी होते हैं, औदारिक शरीर से रहित अमल होते हैं। सिद्ध भगवान जिन्हें कहते हैं अशरीरी होते हैं, अमूर्तिक होते हैं और अनंत काल तक वे सिद्ध शिला पर रहकर सुख का उपभोग करते हैं। इसलिए हे भव्यात्मन, वैरात्म अवस्था को छोड़कर अंतरात्मा बनने का प्रयत्न करके परमात्मा का हमेशा ध्यान करना और हमारे आत्मा के अंदर भी परमात्मा छिपा हुआ है ऐसा श्रद्धान करते हुए उसे भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना। जाओ।